छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू मेहनती था और जीवन भर खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। उसके बेटे मोहन की उम्र अब 25 साल हो चुकी थी और वह शहर जाकर पढ़ाई पूरी कर चुका था। मोहन पढ़ लिखकर काफी समझदार हो गया था और शहर में जाकर नौकरी करने का सपना देखता था। दूसरी ओर रामू चाहता था कि मोहन गांव में रहे और परिवार के खेतों का काम संभाले। रामू को उम्मीद थी कि अब जब मोहन बड़ा हो गया है तो वह खेतों में उसकी मदद करेगा और उसे आराम मिलेगा। एक दिन मोहन ने अपने पिता से शहर जाकर नौकरी करने के लिए पैसे की मांग की। उसने कहा, बाबूजी, मुझे शहर में नौकरी का एक अच्छा अवसर मिला है। मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि मैं वहां जाकर एक नया जीवन शुरू कर सकूं। रामू ने यह सुनते ही गुस्से में कहा, मोहन, मैंने अपनी सारी जिंदगी खेतों में पसीना बहाकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया है ताकि तुम गांव की जमीन को संभाल सको। ये पैसे तुम्हारे भविष्य के लिए नहीं बल्कि हमारी जमीन और परिवार के लिए हैं। मैं तुम्हें इन पैसों से शहर में बसने नहीं दूंगा। मोहन ने निराश होकर कहा, बाबूजी, मैं समझता हूं कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं और आपको गर्व महसूस कराना चाहता हूं। लेकिन रामू अपने विचारों पर अड़ा रहा। उसने कहा, तुम्हें अगर कुछ करना है तो इसी गांव में रहकर करो। शहर की जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है। बाप बेटे के बीच पैसों को लेकर यह झड़प दिन ब दिन बढ़ती गई। मोहन के मन में अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा थी, जबकि रामू को डर था कि अगर मोहन शहर चला गया तो वह अपनी जड़ों से दूर हो जाएगा। एक दिन मोहन ने दुखी होकर कहा, बाबूजी, अगर आप मुझे समझ नहीं सकते तो शायद मुझे खुद अपने रास्ते पर चलना होगा। मैं शहर जा रहा हूं, चाहे पैसे हो या ना हो। रामू ने यह सुनकर चुपचाप मोहन को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। मोहन शहर चला गया और अपनी मेहनत से नौकरी पाई। धीरे धीरे उसने तरक्की की और परिवार की मदद करने लगा। समय बीतता गया और रामू को एहसास हुआ कि मोहन का फैसला गलत नहीं था। उसने अपने बेटे को समझने में गलती की थी। मोहन ने जब गांव वापस आकर रामू से मुलाकात की तो रामू ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी, लेकिन अब मैं गर्व महसूस करता हूं कि तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनके बीच कोई दूरियां नहीं थी।